महाराष्ट्र में 29 नगर पालिका में चुनाव संपन्न हुए, घोषित हुए और कल ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी ने कहा था कि विरोधी पक्ष हार का कारण बताने लगेंगे और आज वही अभी शुरू हो गया है। नागपुर में गडकरी जी परिवार में चर्चा है कि उनके घर के जो पूरे संपूर्ण परिवार हैं उसमें से अलग अलग बूथ पे अलग अलग एक ही घर के अलग अलग जगह पे उनका वोटिंग है। कल वन मंत्री गणेश नाइक जी ने आरोप लगाया कि एक मंत्री का वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है। पूना में एक ही ईवीएम का दो नंबर, एक ही नंबर का ईवीएम का यूज हो रहा है। जो इंक है वो मारकर मिट जा रहा है। वो राहुल गांधी जी विरोधी पक्ष नेता ने ट्वीट किया है। और जो आज 30 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव में कहीं गोली चला, कहीं तलवार चला और कहीं आपस में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी लड़े और दोनों लड़े। उद्धव ठाकरे गठ और मनसे कांग्रेस की आपस में लड़ रहा है। लेकिन आज जो इलेक्शन संपन्न हुआ और संपूर्ण हुआ उसमें दोनों जो बीजेपी के साथ जो आज विरोधी पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में रहेगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, MIM हो और क्योंकि आज अजीत दादा पवार को लोकसभा में जो आज उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा में उनको एक ही सीट मिला, उनकी पत्नी हार गई। विधानसभा में 41 सीट उनको मिला और अभी पूना के महानगर पालिका में पिंपरी हो या जहाँ जहाँ भी महानगर पालिका में पुणे में हुआ है, वहाँ अजीत दादा पवार और शरद पवार साहब दोनों को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। और सारे ठाणे, कल्याण और नागपुर से लेके जितने भी महानगर पालिका हैं, कांग्रेस कहीं 2 कहीं 0 और जो अंबरनाथ में 12 नगर सेवक कांग्रेस के चुने गए और लोकल स्तर पे उन्होंने अलायंस कर लिया तो कांग्रेस पक्ष श्रेष्ठी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। और मीडिया में आया कि सिद्धांतिक मतभेद है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नहीं हो सकता है और वो लोगों को निकाला कांग्रेस ने, तो वो सब के सब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अभी जिनको भी जीतना है उनको जो आज पेपर में या विरोधी पक्ष में चर्चा है कि अगर इलेक्शन जीतना है, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो,
वो भारतीय जनता पार्टी में अगर ज्वाइन करेंगे तभी, या उनके साथ अलायंस करेंगे तभी जीत सकते हैं। क्योंकि आज सुषमा अंधारे ने जो कहा कि शिवसेना का गढ़ रहा मुंबई, ठाणे, और वहाँ जो असली कट्टर शिव सैनिक हैं, जो बाला साहब ठाकरे का मानने वाला शिवसेना है, उनको वोट नहीं मिलता है। और सारे जगह ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप, और जो 1 करोड़ वोट विधानसभा के समय में जोड़े गए हैं, और महानगर पालिका में वीवीपैट था ही नहीं। जो आरोप लगा रहा है कि कहीं अगर घड़ी पे दबाया तो कमल को वोट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है और दुख की बात है कि जब पूरा विरोधी पक्ष कश्मीर से कन्याकुमारी तक इलेक्शन होता है तो सभी राजनीति पार्टी उत्साह के साथ इलेक्शन में भाग लेते हैं। और जो आरोप आज विरोधी पक्ष लगा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो सभा हुआ उसमें पूरा कुर्सी खाली था, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरा, और एकनाथ शिंदे जी भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी से ज़्यादा बड़ा पार्टी बन करके निकला है। तो उनका भी आरोप यही है कि अगर बीजेपी का अलायंस होंगे तभी उनको सीट मिलेगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आपको लोकतंत्र पे, चाहे वो कांग्रेस हो, ओभाटा हो, मनसे हो, और या अन्य पार्टी हो, निर्दलीय हो, आपको जब विश्वास लोकतांत्रिक पद्धति पे नहीं है तो इलेक्शन का नहीं आप बहिष्कार करते हैं। इलेक्शन में संपूर्ण तरीके से भागीदारी होते हैं, बहादुरी के साथ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और इलेक्शन लड़ने के बाद जब आप विरोधी पक्ष हार जाता है तो नाम जोड़ने का, नाम काटने का आरोप लगाते हैं, वीवीपैट का आरोप लगाते हैं, कुर्सी खाली का आरोप लगाते हैं, मशीन का नंबर का आरोप लगाते हैं। 2500 जो अभी आरोप लगाए कि 2500 वोट पहले से ही ईवीएम मशीन में बंद है, अधिकारी का मिलीभगत है, जो ऊपर से आदेश आता है वही होता है, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। क्यों? इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति में चीफ जस्टिस को निकाला गया है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकता है। और इसके बावजूद फिर सब कुछ आरोप लगने के बाद हर राजनीति पार्टी भाग लेता है और हारने के बाद आरोप लगा करके जान बचाने का कोशिश करता है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का एजेंट है, दलाल है, जो आज दिन भर मीडिया में और इलेक्शन कमीशन का जो यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन दलाल है। आरोप लगाने के बावजूद फिर आप भाग लेते हो और फिर हारने के बाद आरोप लगाते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर इलेक्शन पे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया पे विरोधी पक्ष को विश्वास नहीं है, चाहे वो नगर पालिका का मेयर का हो, नगराध्यक्ष का हो, मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, आप इलेक्शन मत लड़ो, उसका इलेक्शन का बहिष्कार करो। लेकिन वो भी नहीं करने का और फिर आप इलेक्शन लड़ोगे और मुख्यमंत्री भी बनना है और ईवीएम पे दोष भी देना है और हंसना और गाल फुलाना, दोनों देश के लिए और जनता के लिए ये अच्छी बात नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का जनता, राज्य का जनता ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके 50 से 55% मतदान नगर पालिका में 29 महानगर पालिका में किए और उसमें जो अधिकारी ने अपने परिवार से दूर रह करके जो आज 15-18 दिन से वो मेहनत कर रहे हैं, तो फिर कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं रहता है। इसके लिए अगर चुनाव प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं तो लोकतंत्र पे सभी राजनीति पार्टी को विश्वास करने की ज़रूरत है और अगर विश्वास नहीं है तो इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए या सुधार के लिए आप उचित ईवीएम हो जाएगा, जोड़ देगा, फिर वीवीपैट पे ये हो जाएगा और बाद में फिर बैलेट बॉक्स पे होता। आज दिन भर चला है कि बैलेट बॉक्स पे इलेक्शन करा के देखो हम जीत के जाते हैं। अभी नाम हर बार अलग अलग तरीके से जब जीत हो रही है तो उसमें आप लड़ते भी हो तो दोष क्यों लगाते हैं? और यही देश का दूसरे विश्व में ये सिग्नल जाता है और देश ने देखा कि वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने वोट के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर की वोट चोरी करके जीता। अभी ईरान का जो आरोप लग रहा है कि ईरान में भी वही वहाँ का सत्ता जो है गलत तरीके से हासिल हुआ और पूरे विश्व में चर्चा है। आज भारत के राजनीति के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वोट निष्पक्ष नहीं है, तो फिर वोट में भागी क्यों लेते? अभी तक इतना ही।